हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल थिंक सेकंड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में फिर से हम मिशन एनडीए जो बुक है इसका सिनोनिम्स का पार्ट 2 लेकर हम आपके लिए आए हैं और इस पार्ट में मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। इससे पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको 25 शब्द जो बताए थे, 25 सिनोनिम्स मैंने आपको बताए थे, उसका पीडीएफ भी दोस्तों आज आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, यू कैन गेट दैट। ओके और दोस्तों इसके अलावा आपको क्या करना है, हमारे जो क्लासेस हैं 1 से लेकर 42 तक के, उसे भी आपको जरूर एक बार देखना है, इससे आपका और प्रिपरेशन में मदद मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो हम आज 25 से आगे शुरू करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ वर्ड्स है, अगर आप कल नहीं किए होंगे देख लीजिए एक बार से, ठीक है, एक बार आप नजर फिरा लीजिए, तब हम पहुंचेंगे अपने 25 नंबर वर्ड पे, ठीक है। चलिए दोस्तों हमने कल 25 तक किया था, अब हम 26 से कर रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा इसमें हम लोग सिनोनिम्स को कर रहे हैं। तो सिनोनिम्स को जो कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम लोग जो है इसमें समानार्थी शब्द खोजने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला वर्ड है बोइस्टरस, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है और दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर बोइस्टरस का आप हमसे मीनिंग पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि जिसमें जो काफी साउंड हो, काफी नॉइजी हो, ऐसा भी कह सकते हैं, काफी एनर्जेटिक या एक्टिव, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों बोइस्टरस। वी हैव डिफरेंट ऑप्शन, वॉइस, ह्यूज और साउंड। तो वी विल नॉट टेक द 3 ऑप्शन बिकॉज दोस्तों ये 3 ऑप्शन क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज दीज ऑल ऑप्शंस आर रिडिकुलस, ठीक है। लेकिन दोस्तों डी नंबर जो है सही है, इसलिए नॉइज हमारा नॉइजी सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। बॉइस्टरस का मतलब दोस्तों क्या होता है, जो काफी नॉइजी हो, ठीक है। ओके दोस्तों, और ऐसा भी हो सकता है नॉइजी हो, इसके बाद दोस्तों ऐसा भी आप कह सकते हैं, काफी एक्टिव भी कह सकते हैं, ये भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है, क्योंकि एनर्जेटिक भी हो सकता है इसका सिनोनिम्स, ठीक है दोस्तों। ये आप दिमाग में बात याद रखिएगा, आपके दिमाग में ये सारी चीज चलने चाहिए, फॉरगेट नहीं कीजिएगा। ओके चलिए अब हम आगे पहुंचते हैं दोस्तों इस वर्ड पे, साइंस। दोस्तों इस किताब में एक खासियत यह है कि इसमें कई सारे कॉमन सिनोनिम दिए हैं जो आपको लगेंगे यही होंगे, अगर आपको वर्ड का सही ज्ञान नहीं रहेगा तो यू विल नॉट गेट दैट, ठीक है। साइंस का दोस्तों क्या होगा, साइन का मतलब दोस्तों होता है क्या, जो काफी चमकदार हो, ठीक है। तो आई थिंक डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, ग्लिटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर काफी ऑप्शन है जैसे डेजल, ग्लो, ठीक है। देखिए ग्लो मतलब कोई चीज का जलना होता है, बहुत ज्यादा ग्लो करता है, जैसे आप कहते हैं आपका ऐसा भी कर सकते हैं कि ग्लो मतलब आपका साइन करना भी होता है, ऑब्वियसली इसका सिनोनिम से, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो ग्लिटर है, ठीक है। और यहाँ पर डेजल का मतलब होता है दोस्तों चकाचौंध, क्या होता है चकाचौंध, ठीक है। जैसे डेजलिंग लाइट किसका कह सकते हैं आप, डेजलिंग लाइट ऑफ क्या, कुछ भी आप जो मन है जो ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, ठीक है, चकाचौंध करने वाले रोशनी, ठीक है। ओके अगला है सर्क्यूटियस। दोस्तों सर्क्यूटियस का मतलब दोस्तों होता है घुमावदार, क्या दोस्तों घुमावदार। आप इसे कई सारे मीनिंग में ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों देखो घुमावदार किसी के शब्द भी हो सकते हैं, घुमावदार कोई रास्ता भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों, राउंड अबाउट, क्योंकि सर्कुलर नहीं होगा, ठीक है, शॉर्ट भी नहीं होगा, डिफरेंट भी नहीं होगा। चलिए इस चीज को हम एक पिक्चर से समझते हैं आगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए जो ये शाहरुख खान के फैंस है, ठीक है, पीछे आप देख रहे हैं, ठीक है, और ये काफी शाहरुख खान को देखकर खुश है, और ये क्या हो गए, रफ और नॉइजी हो गए, ठीक है। और मान लीजिए ऐसा कह सकते हैं काफी ये स्टॉर्मी हो गए, टर्बुलेंट हो गए, या एक्टिव हो गए, एनर्जेटिक हो गए शाहरुख खान को देखकर, ठीक है। द सेकेंड वन इमेज इज ग्लिटर्स, चमकना, आप इसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। ओके और ये राउंड अबाउट आपका देखिए इस तरह से घुमावदार है पूरा एकदम दोस्तों, ठीक है, इसी को हम सर्क्यूटियस भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके और मीनिंग आप अगर लेकर चलेंगे तो कई सारे लोग इसे कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, बट डिपेंडिंग ऑन यू कि हाउ विल यू ट्रीट दिस। कई सारे वर्ड का मीनिंग आपको कुछ और पता होगा, किसी और को कुछ पता होगा, जो आपको पता होगा उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर देंगे, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों देखिए अगला वर्ड है 29 नंबर, इनसेंसिटिव, ठीक है। 29 नंबर आपका इनसेंसिटिव। देखिए दोस्तों इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, कि व्हाट डज मीन बाय इनसेंसिटिव। देखिए इनसेंसिटिव का क्या मतलब होता है, तो इनसेंसिटिव का दोस्तों मतलब होता है कि जिसे मतलब सेंसिटिव किसे कह सकते हैं आप, पहले ये समझो कि जिसमें सेंसेशन हो, सेंसिटिव उसे कहते हैं जिसमें सेंसेशन हो, या दोस्तों दयालु भी के टाइप का हो, ठीक है, संवेदना को समझता है, लोगों को समझता है। और इन निगेटिव प्रीफिक्स है, इन जब लग गया तो इसका मतलब क्या है कि जो कि मर्सीलेस हो, जिसको थोड़ा भी दया ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर रिपल्सिव नहीं होगा, रेवोल्टिंग भी नहीं होगा, कनिंग भी नहीं होगा, केयरलेस, ये सबसे अप्रोप्रिएट जिसका मतलब होता है दोस्तों हार्टलेस, जिस इंसान को दिल ना हो, हार्टलेस हो, ठीक है, निर्दयी हो, इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। ओके तो ये सही ऑप्शन है, मैंने आपको बार बार बोला है कि देखो ऑप्शन को चुनो तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके देखिए ये वर्ड काफी वीवीआई, इसे मार्क कर लीजिएगा, ये वर्ड और ये बोइस्टरस वर्ड, बाकी ये साइंस वगैरह उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। ओके दर्थ, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों स्कार्सिटी। जैसा कि आपको पता है कि अभी दोस्तों काफी चीजें का स्कार्सिटी हमारे भारत में, जैसे मान लीजिए यूक्रेन और रशिया का विवाद हुआ, सारा देश इससे प्रभावित हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों सीज, अगला सीज है, तो सीज का मतलब क्या होता है, स्टॉप, किसी चीज को रोकना या बंद करना, ठीक है, सीज। ओके जैसे बहुत सारा सामान को सीज कर लिया जाता है, और इसके कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। सीज का मतलब जब्त करना भी हो सकता है, कन्फिस्केट, ठीक है, ये भी हो सकता है, इसका मतलब भी होता है जब्त करना। ओके क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लायबिलिटी आपको पता ही होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी या आप पर जो कर्ज है उसे कह सकते हैं डेबिट,
देवित इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर इट, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंट्रीगेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोग पढ़े भी होंगे, इंट्रीगेशन आप लोग पढ़े भी होंगे। इंट्रीगेशन का मतलब हुआ सारी चीज़ को मिला देना, ठीक है। आप लोग इंट्रीगेशन मैथ में भी पढ़े होंगे, काफ़ी चीज़ों को एक साथ आप ऐसा कर सकते हैं, अमलगेट कर देना, ठीक है। अमलगेट करने का मतलब क्या होगा, सबको मिला देना। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा, यूनिटी इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। इंट्रीगेशन का मतलब क्या होगा, यूनिटी, ठीक है। ओके, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज इसलिए नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज अलग मीनिंग देता है किसी चीज़ को लेकर, अगर आपके पास नहीं है तो उसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों है 34 नंबर डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि देखिए ये आपका वर्ब है डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो डिस्क्रिमिनेशन आप लोग जानते होंगे, जिसका मतलब होता है भेदभाव, ठीक है। क्या करना दोस्तों, भेदभाव करना, ओके। अब ऐसा भी कह सकता है कोई बच्चा कि सर भेदभाव कहने का मतलब सेग्रीगेट करना, बिल्कुल कहेगा कि अलग अलग करना। जैसे कि अब मान लीजिए कि जब हम लोग थे यहाँ पर, हमारा भारत प्यारा भारत था, उस समय अंग्रेज लोग हम पर अत्याचार जब करते थे तो वो हम लोगों को क्या करते थे, कलर के आधार पर, ठीक है, वो क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते, भेदभाव करते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन आपका भेदभाव हुआ, डिस्क्रिमिनेट आपका ये वर्ब हो गया, ठीक है। जो ओके, तो इसका क्या होगा, तो इसका एक और मीनिंग हो सकता है दोस्तों, डिस्टिंग्विश करना। डिस्टिंग्विश करने का सेंस क्या हुआ, डिस्टिंग्विश करने का सेंस हुआ कि अलग करना, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना कि मतलब अंतर करना, जैसे दो शब्दों के, जैसे दो डेफिनेशन, जैसे फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में डिस्टिंग्विश करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जहाँ तक लगता है कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। मतलब भेदभाव आप कह सकते हैं, देखो कंपेयर आपके दिमाग में आएगा, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट है, मतलब भेदभाव करना अलग सेंस में ये मीनिंग रखता है, ठीक है। ओके, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ओके, अब दोस्तों अगला वर्ड है 35 नंबर एपियर। दोस्तों एपियर का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रतीत होना या लगना, ठीक है। लगता है कि इट्स अपियर्स वेरी हार्ड, ठीक है। एपियर का मतलब क्या होता है, प्रतीत होना या लगना। यहाँ चूंकि एपियर वर्ब के रूप में यूज किया गया, तो आई थिंक कि सीम विल बी करेक्ट ऑप्शन। सी नहीं हो सकता है, ठीक है, अलाउ भी नहीं हो सकता, एंटर भी नहीं हो सकता। अब जरा सोचो एपियर का मतलब क्या होता है, जैसे आप कहते हो एग्जाम में एपियर कर रहे हो, तो वो एपियर नहीं है। यहाँ पर एपियर का मतलब हुआ कि ऐसा चीज लगना, ठीक है। ओके, क्लियर बात है, समझ में आ रहा बात है। देखो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वर्ड को डिटेल में पढ़ो, वर्ड को डिटेल में पढ़ो। कहाँ पर वर्ब की तरह यूज होगा तो अलग मीनिंग दे देगा, कहाँ पर नाउन की तरह यूज होगा तो अलग मीनिंग देगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, आप लोग परेशान मत होइएगा, अच्छे से चीजों को कीजिएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए आप लोग नोट भी करते जाइएगा। अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों तो आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे लेकर, ठीक है। अब है इंसिसेंट, यह है इंसिसेंटली, ठीक है। इंसिसेंटली का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब जैसे बारिश क्या होता है दोस्तों, बारिश काफी क्या होता है, इंसासेंट होता है। देखिए इंसासेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंसासेंट का लगातार, कंटिन्यूस, एकदम मूसलाधार, आप कह सकते हैं बिना रुके हुए, अनस्टॉपेबल आप कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें लगता है कंटिन्यूसली इसका हो सकता है, चूंकि कंटिन्यूसली का स्पेलिंग गलत है, एल लास्ट में लगना चाहिए था, ठीक है। ओके, चलिए अब दोस्तों अगला है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है, सुगंध, ठीक है। तो टेस्ट ऑप्शन होगा नहीं, साइट होगा नहीं, टच होगा नहीं, ठीक है। तो अरोमा दोस्तों क्या हो सकता है, इसका मतलब भी सुगंध होता है, ठीक है। तो फ्रेग्रेंस आपको पता ही है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला है फिक्सियस। देखिए इसके पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था फिक्सियस, ये किससे बना है, फिक्शन वर्ड से बना है। फिक्शन दोस्तों क्या है, फिक्शन वर्ड एक नाउन है, और नाउन होने के साथ साथ ये आपका फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक चीजें अक्सर क्या होती है, फॉल्स होती है, ठीक है, क्योंकि हम अपने कल्पना के आधार पर उसे बनाते हैं, ठीक है। और ये फिक्शन नाउन है और इससे बना हुआ वर्ड है फिक्सियस, दैट इज अ वर्ब, ठीक, सॉरी एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, फॉल्स विल बी करेक्ट, ठीक है। फ्रेल का मतलब कमजोर होता है, फाउल का मतलब गलत सुगंध होता है, बेकार सुगंध, और फ्लैटरिंग का मतलब होता है खुशामद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखने सारे वर्ड, ठीक है। अब दोस्तों ये ऑब्सीन का ऐसे स्पेलिंग गलत है, बीच में सी होना चाहिए था, ठीक है। ऑब्सीन का मतलब दोस्तों क्या होता है, डट्टी, जो चीज गंदा हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था ऑब्सीन मूवी आजकल काफी निकल रही है, ठीक है। अगला इमिटेट। इमिटेट का मतलब दोस्तों होता है कॉपी करना, किसी की नकल करना, ठीक है। जैसे विराट कोहली की बैटिंग का आप नकल करोगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इमिटेशन, ठीक है। ओके, या किसी चीज को आप एडेप्ट करोगे, नकल करोगे, वो इमिटेशन कहलाता है, ठीक है। 40 का बी हो जाएगा, ओके, कॉपी करना। अब इरेवरेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए रेवरेंस का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट देना, और आई आर लग गया इसका मतलब निगेटिव प्रीफिक्स लग गया, आई थिंक इसका क्या हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट, किसी का अनादर करना, ठीक है। इरेवरेंस का आपका क्या होगा, मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला है एमिकेबल। देखिए दोस्तों एमिकेबल का मतलब क्या होता है, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। एमिकेबल का मतलब दोस्तों होता है फ्रेंडली, जो कि क्या हो, फ्रेंडली हो। एमिकेबल का क्या मतलब होता है, फ्रेंडली। एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। ओके, एमिकेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्रेंडली। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, ओके, क्या होता है दोस्तों, फ्रेंडली, जो कि दोस्ताना हो, ठीक है। तो आई थिंक इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइजनस, सेटिस्फाइंग और हार्टनिंग तो आपको पता ही है, ठीक है। प्रूडेंट दोस्तों, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है कि काफी कॉशियस होकर, काफी दोस्तों क्या होना, ऐसा कह सकते हैं काफी
भौचक्का होकर किसी निर्णय को लेना, ठीक है। तो आई थिंक इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। प्रूडेंट का ऑप्शन नंबर सी, कॉशियस हो जाएगा, ठीक है, जिसका मतलब होता है दोस्तों काफी सावधान होकर कोई चीज को निर्णय लेना। तो आई थिंक कॉशियस विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है, ओके। देखिए पनेसिया, इसका पनेसिया का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे बीमारियों के लिए एक तौर, एक इलाज, ठीक है। तो आप कह सकते हैं पनेसिया का एक मीनिंग हो सकता है क्योर, की मतलब इलाज, ठीक है, ओके। तो आई थिंक इसका डी नंबर ऑप्शन हो सकता है, क्योर ऑल, ठीक है, ओके। फ्लैटर प्रेज और इनएक्टिविटी नहीं होगा। वेरासिटी का मतलब दोस्तों क्या होता है, वेरासिटी का मतलब होता है किसी चीज को लेकर ट्रुथ, सच्चाई, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए विंडिकेट, इसका मतलब दोस्तों होता है विंडिकेटिव का आप नाम सुने होंगे, जिसका मतलब होता है प्रतिशोध। और विंडिकेट का मतलब दोस्तों यहाँ पर होगा किसी चीज को साबित करना कि तुम सही हो लेकर इस बात को, जैसे आप कहते हैं ना कि नहीं तुम इस पॉइंट पे सही हो, इसे हम साबित कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्टिफाई करना इसे हम कह सकते हैं दोस्तों। 46 का सी नंबर, ठीक है, ओके। अब 47 पे बात करते हैं, ठीक है। देखिए इनवेरिएबल, दोस्तों आप हमें बताइए वेरिएबल का मतलब क्या होता है। देखिए कहीं ना कहीं आप सब वर्ड जान रहे हैं, वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल का मतलब जो होता है दोस्तों जिसका मान बदलते रहे। अगर मैथ में अगर हम पता करने की कोशिश करें तो वेरिएबल का मतलब कांस्टेंट ना रहने वाला, ठीक है, जो कांस्टेंट ना हो, ठीक है। इनवेरिएबल लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो, कांस्टेंट, ठीक है। तो आई थिंक सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इन लगा तो निगेटिव बनाया, तो जो वेरिएबल ना हो तो वेरिएबल ना हो क्या कांस्टेंट हो, जैसे 2 3 4 5 मैथ के हिसाब से अभी आप सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका है मीनेंस। मीनेंस का मतलब दोस्तों क्या होता है, आप ये कह सकते हैं कि एक तरह का प्रॉब्लम, एक तरह का थ्रेट, एक तरह का डर, ठीक है। जैसे कि काफी लोगों को मीनेंस था, कोरोना वायरस का प्रॉब्लम था, डर था, ठीक है। एक तरह से 48 का सी हो जाएगा थ्रेट, ठीक है। अब दोस्तों अगला वर्ड जो आपका है वो है हेल्ड, हेल्ड, ठीक है। हेल्डेड यहाँ पर हो जाएगा हेल्ड, ठीक है, HEARLDED, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको पढ़ेंगे हेल्ड, ठीक है, ओके। इसका ये हेल्डेड हो जाएगा, ओके। इसका मतलब दोस्तों होता क्या है कि मतलब घोषित करना, आप ये कह सकते हैं, या ताली बजाना का क्लैप करना किसी के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये जो बुक कह रहा है कि ए नंबर के साथ जा सकते हैं, मैं भी कहता हूँ आप ए के साथ जा सकते हैं, क्लैप करना, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में क्लैप ना हो, अगर प्रोक्लेम भी हो, तो आप इसका तीनों में से जो है आप प्रोक्लेम के साथ जाएंगे, जिसका मतलब होता है यहाँ पर हेल्ड का मतलब भी होता है, हेल्ड का मतलब घोषित करना, ठीक है, ओके। क्या करना दोस्तों, घोषित आपका करना, ओके। एक मिनट रुक जाइए, क्या करना दोस्तों, घोषित करना, ओके। चलिए घोषित करना, ध्यान रखिएगा इस बात का दोस्तों। ये सारे छोटे छोटे वर्ड है आपको दिमाग में रखने। नेक्स्ट 50 नंबर, दैट इज एब्रोगेट। दोस्तों एक बात बताइए, हाल में हम लोगों ने 370 धारा का एब्रोगेशन देखा, ठीक है, स्क्रैप किया गवर्नमेंट ने, एब्रोगेशन किया, ठीक है। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी चीज को हटाना, ठीक है, ओके, मतलब रिपील कर देना, ऐसा भी कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जहां तक लगता है इलॉप नहीं हो सकता, गेट क्रश नहीं हो सकता, यहाँ क्रश का स्पेलिंग गलत करके रखा है, ठीक है। एबोलिश हो सकता है, ठीक है। देखो एबोलिश का मतलब ये होता है उन्मूलन करना। उन्मूलन करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, हटाना, उन्मूलन करना, ठीक है, हटाना, ओके। आप इसका और सिनोनिम्स मेरे तरफ से लिख लो, ठीक है। इराडिकेट करना, ठीक है, इराडिकेट, ओके। एक और शायद होता है एक्सपंग, ठीक है, ओके। और बहुत सारे, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हो स्क्रैप, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है। 3 अभी आप याद रखो, ठीक है, इराडिकेट, एक्सपंग और स्क्रैप। अब दोस्तों इसे कहाँ यूज करोगे, इराडिकेट का यूज आप करोगे जब पॉवर्टी की बात करेगी, जैसे इराडिकेट करना है पॉवर्टी को, ठीक है। तो हु विल इराडिकेट पॉवर्टी, पॉवर्टी को, गरीबी को कौन मिटाएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर आपका एबोलिश सही हो जाएगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, आपको पता चल गया क्यों नहीं होगा। डिस्ट्रॉय मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है। एबोलिश का मतलब होता है पूरी तरह से जड़ से साफ कर देना, उन्मूलन कर देना, ठीक है। अब दोस्तों इससे भी बात कर लेते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, तो सक्सेसिव का मतलब होता है नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं कि कंजुगेटिव, ठीक है, ओके। कंजुगेटिव आप कह सकते हैं 51 का, ओके। देखिए ये छोटे छोटे वर्ड है, ऐसे 51 हमें चर्चा नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए आप कहते हैं ना, आप मैथ में भी इसे सोच कर कह सकते हैं, जैसे कि 3 सक्सेसिव नंबर ले लो। सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक के बाद एक, कंजुगेटिव जिसे आप कहते हैं, ठीक है, ओके। अगला वर्ड है दोस्तों रेवेज। रेवेज का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, डिस्ट्रॉय, ब्रेक, डिमोलिश और एबोलिश, ठीक है। देखिए रेवेज जो होता है एक बड़े पैमाने पर किसी चीज को तोड़ना, फोड़ना या मरोड़ना होता है, ठीक है, या बहुत बड़े पैमाने पर किसी चीज को तबाह कर देना, ठीक है। जैसे आप यूक्रेन के अभी वार को ले लो, ठीक है, ओके। तो यहाँ आई थिंक यहाँ पर 52 का जो सही ऑप्शन होना चाहिए ना, इसका मतलब दोस्तों होता है 52 का हो जाएगा 52 का सी, डिमोलिश। 52 का सी के साथ आप जा सकते हैं, ध्वस्त कर देना, ठीक है, ओके, पूरी तरह से ध्वस्त करना। रेवेज का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, ठीक है। देखो चुनना आपको है, ठीक है, एक बड़े पैमाने पर किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। आप जैसे यूक्रेन को आप देख सको बड़े पैमाने पर उसको डिस्ट्रॉय किया गया, तो ये डिमोलिश इसका सही ऑप्शन होगा। कई सारे उसके बड़े बड़े बिल्डिंग को ढा दिए गए, ठीक है, पूरे जड़ से मिटा दिए गए, उसको बर्बाद कर दिए गए, ठीक है, ओके। चलिए आई थिंक कि आज हम लोग इतना ही करेंगे, 25 शब्द हमने किया है, ठीक है, आज, ठीक है, ओके। और फिर अगले वीडियो में आपको 25 कर पाएंगे, 100 हम इस तरह से करके चलेंगे। आप इसे नोट जरूर कीजिएगा, और इसका PDF आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जाकर ले सकते हैं। धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू।